भाइयों, सभी को मेरा नमस्कार। और मैं आज अपने पार्टी के तरफ से और खासकर इस चुनाव में मैं वोट मांगने के लिए आया हूं। कांग्रेस पार्टी के संगठन का अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, तो इसलिए मैं हर स्टेट में जाकर उनसे विनती कर रहा हूं और सभी डेलीगेट से मैं ये बात कह रहा हूं कि मैं जो कैंडिडेट बना, ये सब सीनियर लीडर्स, डेलीगेट्स मुझे 18 घंटे पहले बताया कि आप इलेक्शन लड़ना चाहिए। कारण क्या है मैं पूछा, तब सभी लीडर्स, आप देखे होंगे जो नॉमिनेशन में बहुत से लीडर्स आकर मेरा ये नामांकन पत्र भरने के लिए मुझे सहयोग किया। उन्होंने ये कहा कि अगर राहुल जी नहीं चुन के आना नहीं चाहते, चुनाव में उतरना नहीं चाहते, गांधी फैमिली का कोई सदस्य भी चुनाव में नहीं आना चाहते, इसीलिए गांधी जी के विचारधारा को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विचारधारा को और संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का हम सभी एक मिल के काम करें। तो इसीलिए हम ये चुनाव करने जा रहे हैं, उसमें मैं उतरा। तो ये तो एक चुनाव, घर का चुनाव है और इंटरनल चुनाव रहने की वजह से मैं सारी बातें बनाने के लिए, बताने के लिए यहाँ समय भी नहीं है, क्योंकि मुझे श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए मुलायम सिंह यादव जी के यहाँ जाना है। तो संक्षिप्त में मैं 4-6 पॉइंट बोलूँगा। लोग मुझे पूछते हैं कि कोई इलेक्शन मैनिफेस्टो आपने तैयार किया क्या? उनको मेरा एक ही उत्तर है, मई में 27 मई में हमने उदयपुर में सभी डेलीगेट्स, जो खास करके वर्किंग कमेटी के मेंबर्स, एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी के मेंबर, इनवाइटीज, सभी लोगों ने मिलके वहाँ चिंतन मंथन शिविर कराया। उसमें एक्सपर्ट्स कमिटीज बनाए, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, फॉरेन अफेयर्स कमेटी, एग्रीकल्चर कमेटी, सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट, यूथ कमेटी बनाए और 2 कमेटियां भी बन गई। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है, उस यानी डिक्लेरेशन का एक डॉक्यूमेंट है। हमने लोगों को वचन दिया है कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम ये सारी चीजें जो उस डिक्लेरेशन में कहे हैं, जैसा कि उदाहरण के तौर पर चुनाव में 50 साल के युवा, उससे भी कम उम्र वाले 50 साल से भी, उनको हम 50% रिजर्वेशन या सीट्स देने का तय किया है। तो वो मैं लागू करने की पूरी कोशिश करूंगा, सबको मनवा कर वो युवाओं को टिकट मिले और वो चुनाव लड़े। अब सब कम्युनिटी में युवा है, दलित में है, बैकवर्ड्स में है, जनरल में है, खासकर महिला है, ये सबको
और सब संगठन के जितने भी लोग हैं उनको लेकर 50% उनको सीट देना, ये वायदा वहाँ पर जो किया है हमने उसको लागू करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके अलावा किसान, असंगठित कर्मचारी और पब्लिक सेक्टर्स को बचाना, उसके लिए लड़ना, ये काम भी हम करने जा रहे हैं। और खासकर हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता जिन राज्यों में चुनाव चल रहा है वहाँ पर पार्टी के संगठन के साथ मिलकर काम करने का और वहाँ संगठन मजबूत करने के लिए सबकी राय लेकर आगे बढ़ेंगे। जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी मजबूत बनाएंगे। तो ये चीज़ें जो हमने उस उदयपुर डिक्लेरेशन में किया है वही मेरा इलेक्शन मैनिफेस्टो है। मेरा इलेक्शन मैनिफेस्टो सेपरेट हो नहीं सकता। जो सभी ने मिलकर तैयार किया है, क्या मैं ये कहूँ कि उसमें कमजोरियाँ? अरे आज हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वो उम्मीदवार भी पार्ट ऑफ दैट रेजोल्यूशन, सो इट इज आवर ड्यूटी टू इम्प्लीमेंट इट। अगर नई चीज़ें जो भी आएंगे हम मिल के करेंगे। हमारे पास वर्किंग कमेटी होती है, इलेक्शन कमेटी में सिलेक्शन के लिए इलेक्शन कमेटी होती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, अंतिम में कोर कमेटी भी कभी बनेगी। तो हर विषय पे हमारे पास एक स्टेज है। अगर कोई चुनाव भी होता है डीसीसी के रिकमेंडेशन लेते हैं, पीसीसी लेते हैं और फिर ऑब्जर्वर की रिपोर्ट लेते हैं। ये सब चीज़ें फॉर्मेलिटीज हमारे पास है, लेकिन लोग उसको ये इनके पास डेमोक्रेसी नहीं, किसको पूछते नहीं करते। हम तो सबसे पूछते हैं। नहीं पूछने वाले कौन है? वो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं। वो किसको भी नहीं पूछते। रातों रात चीफ मिनिस्टर बदलते हैं, रातों रात अध्यक्ष बदल के नया लाते हैं, एक्सटेंशन भी वही करते हैं और हमको बोलते हैं कि कांग्रेस में डेमोक्रेसी नहीं, किसी एक को फॉलो कर रहे हैं। अरे हम सबको लेके जाने के लिए एक आज हमने तय किया है। मैं कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास रखता हूँ। सबके साथ कलेक्टिवली कंसल्टेशन का प्रोसेस रखूँगा और सबको साथ लेके मैं चलूँगा। बस इतनी बात मैं आपके सामने कहने के लिए आया हूँ। थैंक यू। देखिए, मैं संगठन मजबूत करना चाहता हूँ और जो जो संगठन में कमियां हैं जब चर्चा आती है, अब उसको लेके अलग अलग स्टेट में अलग अलग समस्याएं हैं। केरल की अलग समस्या हो सकती है, तमिलनाडु को अलग है, बिहार का अलग है, यूपी में एक और तरीके। तो हर राज्य में बहुत से समस्या होते हैं। वहाँ के लोगों को पूछ के ही उस समस्या का समाधान करना हमारा काम है। थैंक यू। भाजपा पे कि उनके यहाँ पे कोई भी चीज नहीं होती, मतलब अध्यक्ष बनने की जो वोटिंग नहीं होती है। वैसे में आपने ये इंटरव्यू में कहा है कि बिना गांधी परिवार के ये संगठन नहीं चलाया जा सकता है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और आप ऐसी बात क्या साबित करती है कि अध्यक्ष तो आप रहेंगे लेकिन चलाएंगे राहुल गांधी, सोनिया गांधी? देखो, ये उनकी मंशा हमेशा उनके एक कलुषित मंशा है। उनके पास कभी भी दूसरों के लिए अच्छा बोलने का उनका कोई पहले से ही स्वभाव नहीं है। अरे हर पार्टी में जब हमारे कार्यक्रम अच्छे होते हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी 20 साल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, राहुल गांधी जी 2 साल अध्यक्ष के रूप में काम किए हैं। अगर संगठन को मजबूत करने के लिए वो हम अगर उनसे कोई सलाह लेते हैं तो फिर वो किसी पार्टी में नहीं, और
उन्होंने कितना त्याग किया है देश के लिए, उनके परिवार वाले कितने बलिदान किए हैं देश को एकता रखने के लिए, देश से अखंडता रखने के लिए। क्या अच्छे काम जो भी है उनके, हम आगे नहीं जाना, आगे नहीं रखना चाहिए। तो ये बीजेपी हमेशा ऐसा चला रही, वहाँ तो उनके पास कोई कंसल्टेशन ही नहीं है। यहाँ पर हमेशा सबको पूछ के कंसल्ट करते हैं, अंतिम में एक फैसला आता है उभर के। तो इसीलिए कोई ऐसा कहता है वो सब झूठ है, उसको कभी मैं नहीं मानता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा क्या चैलेंज हो पाएगी 24 में मोदी के लिए? देखिए, चुनाव के दृष्टि से वो भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी नहीं कर रहे। वो जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक और फिर बाद में बंगाल से लेकर आसाम से लेकर गुजरात तक पाद यात्रा करेंगे। ये भारत जोड़ो यात्रा है, भारत तोड़ो यात्रा नहीं है। भारत तोड़ने वाले को और जो लोगों को विचारों को जोड़ने के लिए हम काम करेंगे, और वो जो तोड़ने का धर्म में, जाति में, माइक्रोस्कोपिक कम्युनिटीज़ में एक के ऊपर दूसरे को उठा कर बर्बाद कर रहे हैं। कभी भाषा के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी अंतर्गत लोगों को कुछ ना कुछ बोल के वो करते हैं। तो इसलिए हमारा चुनाव के दृष्टि से वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं, समाज को, देश को जोड़ने का काम है। वो विचार जो संविधान में है, उस संविधान के विचारों को, गांधी और नेहरू जी के विचार को लोगों में एक जागृति पैदा करना, ये हमारा काम है। धन्यवाद। देखो, एक मिनट, ये देखिए, कांग्रेस सर, एक सवाल, बिहार आए हैं, बड़ा मौजू है। नीतीश कुमार भी देश को एक कर रहे हैं। अब आप लगभग तय है कि कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके हैं। अब देश का 24 का सिनारियो क्या हुआ होगा, और बिहार आए तो थोड़ा इसको क्लियर कर दीजिए कि बिहार आप जिस नियति से प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। मैं चुन के आने के बाद जरूर इस पे बात करूंगा और कहूंगा।